जो अभी जैसे है ना, अभी जो हम लोग ये बैच चला रहे थे, अभी जो ये है ना, अभी ये 7 से 9 ये चल रहा है बैच, तो 7 से 9 हम लोग ये फॉलो कर रहे हैं। अभी बताया होगा, अब ग्रुप में डाला था ना मैंने, मैं बस अपडेट कर रहा हूँ, जिनको जल्दी है तो आप दोनों बैच में आ सकते हो। तो ये अभी गेट का हम लोग पढ़ा रहे हैं, मतलब जो प्रयास 2 बैच है या अर्जुना 2 है या एकलव्या 3 है, तो उसमें हम लोगों ने ये जो प्रयास 2, अर्जुना 2, एकलव्या 3 है ना, तो उसमें हम लोग क्या करते हैं कि उसमें ये सब टॉपिक हो गया है ना। अभी यहाँ तक हमने सिलेबस करा दिया है, ठीक है। इसमें यहाँ आज हमने ये कंप्लीट कर दिया ये पार्ट, तो कल से ये स्टार्ट होगा। तो ये जैम में भी अब आ गया है, ठीक है ना। ये जो टॉपिक है स्टोकेस्टिक प्रोसेस, अब ये जैम में भी है। तो मेनली ये कल स्टार्ट होगा 7 to 9 PM जो बैच है। अच्छा, लेकिन कल देखना पड़ेगा शेड्यूल क्या है, कल का शेड्यूल कल भेज दूंगा। तो जो प्रयास 2, अर्जुना 2 और एकलव्या 3 साथ चल रहा है अभी, उसमें हम ये वाला पार्ट अभी कवर करेंगे, ठीक है ना। तो उसमें ये स्टार्ट होगा कल, मार्कोव चेन विथ फाइनाइट एंड काउंटेबल स्टेट स्पेस, क्लासिफिकेशन of states, limiting behavior of n-step transition probability matrix, Stasnady distribution, Poisson process, birth death process, pure birth process, pure death process, then Brownian motion and its basic properties. तो ये अभी पार्ट होगा। जैम में कितना है, तो ये वाला पार्ट, इसका कुछ पार्ट जैम में है, पूरा नहीं है। तो ये गेट का एक्चुअली सिलेबस है, तो ये अभी कल 7 to 9 में स्टार्ट होगा, क्योंकि हम इस ऑर्डर में कर रहे हैं। इसमें हमने ये इसमें हमने मैंने अभी ये कराया था, प्रोबेबिलिटी ये हो गया है। बाकी आप लोगों का जो है जो आप लोगों का सिलेबस है ये वाला जैम वाला जो हम कर रहे थे, तो आप लोगों का अभी ये स्टार्ट होगा कल, है ना, टेस्टिंग ऑफ हाइपोथेसिस। तो ये पार्ट जो है, जो 9 to 11 PM में जो बैच हमारा चल रहा है अभी, मेनली क्या है इसमें, एकलव्या 1, एकलव्या 2 और अर्जुना 1, है ना। तो इन तीनों का चल रहा है, उसमें कल ये स्टार्ट होगा। बाकी स्टोकेस्टिक में आप लोगों के पास क्या है, तो स्टोकेस्टिक में देखते हैं आप लोगों के पास क्या है। डिस्क्रीट टाइम मार्कोव चेन, ट्रांजिशन प्रोबेबिलिटी मैट्रिक्स, higher order transition probability matrix, Markov chain as graph, Chapman Kolmogorov equation, classification of state chains, stability of Markov chain, stationary and limiting distribution, Poisson process, properties, interarrival waiting times, इतना ही है। तो अंतर क्या है, जो अभी मैंने पढ़ा था वो गेट का सिलेबस था, और ये जैम का, इसमें बस पॉइजन प्रोसेस तो यहाँ भी है, बर्थ डेथ प्रोसेस गेट में है, जैम में नहीं है, प्योर बर्थ, प्योर डेथ, ब्राउनियन मोशन। तो ये मेनली मेजर 2 टॉपिक, ब्राउनियन मोशन एंड बर्थ डेथ प्रोसेस, ये गेट में है, जैम में नहीं है स्टोकेस्टिक में। बाकी ये कॉमन ही है, जितना इसमें लिखा है ना ये गेट में भी है। अगर कुछ वर्ड इधर दिख रहा हो आपको, ऐसा कुछ है नहीं, यहाँ थोड़े डिटेल में लिखा है उसी चीज़ को, वहाँ ब्रीफली लिखा हुआ है, बट ये पूरा गेट में भी है। जो जैम में है वो गेट में है, गेट में थोड़ा एक्स्ट्रा है, ब्राउनियन मोशन एंड बर्थ डेथ प्रोसेस, बाकी जैम में भी है। तो ये पार्ट गेट के साथ कवर हो जाएगा। तो कल मैं बता दूंगा शेड्यूल, अभी मैं कंबाइन कर दूंगा दोनों बैच को, फिर कंबाइन ही पढ़ाऊंगा कल। कल ऐसा नहीं 4 घंटे, कुछ बच्चे बोल रहे 4 घंटे क्लास करना पड़ेगा, 4 घंटे नहीं करना पड़ेगा। अच्छा, तो काम करते ना, तो या तो मैं वो दोनों में सेम ही पढ़ा दीजिए सर। हाँ एग्जैक्टली exactly, मैं क्यों हाइपोथेसिस स्टार्ट करूँ, दोनों में स्टोकेस्टिक स्टार्ट कर देता हूँ, है ना। एग्जैक्टली मतलब कहने का मतलब ये है कि जैसे 7 to 9 में मुझे स्टोकेस्टिक पढ़ाना है, तो मैं 9 to 11 में भी स्टोकेस्टिक ही पढ़ाता हूँ अभी, सो दैट थोड़ा, तो कहने का मतलब ये है कि 2 बार पढ़ाने के बजाय मैं बैच कंबाइन कर देता हूँ कल, है ना। तो मतलब एक ही बार पढ़ाऊंगा, दोनों बैच कंबाइन हो जाएगा। तो कल मतलब कहने का मतलब मैं ये सोच रहा हूँ, एकलव्या 1, एकलव्या 2, एकलव्या 3, अर्जुना 1, अर्जुना 2, प्रयास 2, ये 6 बैच की एक ही साथ क्लास कर लेते हैं, और सब में स्टोकेस्टिक ही चलेगा। तो पहले स्टोकेस्टिक करा देता हूँ, फिर हाइपोथेसिस कराऊंगा, तो उससे थोड़ा टाइम बच जाएगा। अभी मेरी दूसरी जगह क्लास है कल, आरबीआई वाली, तो ठीक है, मैं आरबीआई कहीं पढ़ा रहा हूँ ना, तो वहाँ पर भी कल क्लास है, तो उसमें थोड़ा है कि देखते हैं, ठीक है। तो कल मैं ऐसा मर्ज कर दूंगा, तो कल बता दूंगा, अभी ग्रुप में मैं अपडेट कर दूंगा। तो अभी कुछ दिन में हाइपोथेसिस होल्ड कर देते हैं, पहले स्टोकेस्टिक करा देते हैं, फिर हाइपोथेसिस पे आ जाएंगे, सही रहेगा, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं। तो मेनली हाइपोथेसिस और नॉन पैरामीट्रिक अभी होल्ड करके मैं पहले यही करा देता हूँ। ये इसलिए कराना पड़ रहा है क्योंकि अभी वहाँ स्टार्ट कर रहे हैं, दोनों एक साथ ही हो जाएगा, तो जल्दी हो जाएगा थोड़ा, है ना। ठीक है, ग्रुप में अपडेट आ जाएगा, थैंक यू अभी के लिए, बाकी डाउट क्लास होगी।